हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं डॉक्टर जितेंद्र शर्मा। आज हम बात करेंगे आरबीआई या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बारे में। आरबीआई भारत का केंद्रीयकृत बैंक है, यानी सेंट्रलाइज्ड बैंक है, जो कॉमर्शियल बैंक्स को रेगुलेट करता है और कंट्रोल करता है। साथ ही साथ ये इन्फ्लेशन पर काम करता है एवं देश की मॉनेटरी पॉलिसी का निर्धारण करता है। आरबीआई की स्थापना दोस्तों ये हुई 1 अप्रैल 1935। राष्ट्रीयकरण जो आरबीआई का हुआ 1 जनवरी 1949। और आरबीआई की जब स्थापना हुई थी तो इसका जो हेडक्वार्टर था वो बनाया गया था कलकत्ता में, बना दिया गया है। इसके जो हेड होते हैं वो हैं गवर्नर। जो आरबीआई के प्रथम गवर्नर थे उनका नाम था ऑसबोर्न स्मिथ। फर्स्ट गवर्नर जो इंडियन ओरिजिन के थे उनका नाम है सी.डी. देशमुख। तो हमें याद रखना है कि आरबीआई के जो फर्स्ट गवर्नर रहे वो थे ऑसबोर्न स्मिथ और फर्स्ट इंडियन ओरिजिन के गवर्नर बने सी.डी. देशमुख। लेकिन वर्तमान में आरबीआई के गवर्नर कौन है? वर्तमान में जो आरबीआई के गवर्नर हैं वे हैं शशिकांत दास। और 1 रुपए के नोट को छोड़कर सभी नोट्स पर आरबीआई के गवर्नर के साइन होते हैं। जैसे कि हम जानते हैं 1 रुपए के नोट पर जिनके साइन होते हैं वो है भारत के वित्त सचिव। जैसा कि आप देख सकते हैं यहां पर भारत के वित्त सचिव के साइन 1 रुपए के नोट पर है। देखेंगे आप यहां पर 1 रुपए के नोट पर जिनके साइन है वो है वित्त सचिव, वित्त मंत्रालय, फाइनेंस सेक्रेटरी, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। लेकिन 1 रुपए के अलावा जितने भी नोट्स हैं उन सब पर साइन किसके होते हैं? आरबीआई के गवर्नर के। यहां जो साइन है वो गवर्नर, तत्कालीन समय के जो गवर्नर हैं उनके साइन है। यानी हम यहां देख रहे हैं कि 1 रुपए के अलावा जितने भी नोट हैं उन पर आरबीआई के गवर्नर के साइन होते हैं। तो दोस्तों जो आरबीआई है मॉनेटरी पॉलिसी का निर्धारण इन रेट्स के माध्यम से करता है। जैसा कि हम जानते हैं आरबीआई मुख्यतः 6 रेट्स के माध्यम से मार्केट में मनी फ्लो को रेगुलेट करता है। तो जो मॉनेटरी पॉलिसी है उसके लिए आरबीआई के पास एक मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है जो निर्धारण करती है। तो इन रेट्स में जो सबसे पहले हम जिस रेट की चर्चा करेंगे वो रेट है रेपो रेट। जैसा कि हम जानते हैं आरबीआई कॉमर्शियल बैंक्स को पैसा देता है, यानी कॉमर्शियल बैंक लोन आरबीआई से लेते हैं। तो जब शॉर्ट टर्म के लिए कॉमर्शियल बैंक्स आरबीआई से पैसा ले रहे हैं तो उस पर आरबीआई जो इंटरेस्ट चार्ज कर रहा है उसको कहते हैं रेपो रेट। व्हेन आरबीआई लेंड्स मनी टू कॉमर्शियल बैंक्स, और जो आरबीआई कॉमर्शियल बैंक्स के ऊपर इंटरेस्ट लेता है उसे क्या कह रहे हैं? रेपो रेट। कॉमर्शियल बैंक्स एग्जांपल स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, आईसीआईसीआई बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, एचडीएफसी बैंक, ये सब कॉमर्शियल बैंक्स हैं। ये हमसे तो डिपॉजिट लेते ही लेते हैं, साथ ही साथ ये जरूरत पड़ने पर आरबीआई से भी उधार लेते हैं। और इस उधार पर आरबीआई जो इंटरेस्ट चार्ज करता है उसे क्या कहते हैं? रेपो रेट। करेंटली जो रेपो रेट है ये 6.50% है या 6.50 बेसिस पॉइंट है। अभी हम चर्चा करते हैं रिवर्स रेपो रेट के बारे में। दोस्तों जो रिवर्स रेपो रेट है ये जब बैंक्स के पास अधिक मात्रा में धन हो और बैंक्स उससे मार्केट में लैंड न कर पा रहा हो तो बैंक्स आरबीआई में क्या कर देता है? डिपॉजिट कर देता है। जब बैंक्स आरबीआई में पैसा डिपॉजिट करते हैं तो उस पर आरबीआई बैंक को जो इंटरेस्ट देता है तब उसको कहते हैं रिवर्स रेपो रेट। ये जस्ट रेपो रेट का अपोजिट है। तो रिवर्स रेपो रेट वर्तमान में जो चल रहा है दैट इज 3.35%। जो नेक्स्ट रेट है दैट इज बैंक रेट।
तो बैंक रेट में हम बात करें, बैंक रेट करेंटली चल रहा है दैट इज 6.75%। बैंक रेट क्या है? व्हेन कॉमर्शियल बैंक्स टेक्स लोन फ्रॉम आरबीआई, लॉन्ग टर्म लोन है, ये कैसा लोन है? लॉन्ग टर्म। जो रेपो रेट था वो शॉर्ट टर्म लोन था और ये है लॉन्ग टर्म। और इस पर जो लॉन्ग टर्म लोन पर आरबीआई बैंकों से जो ब्याज वसूलता है उसे कहते हैं हम बैंक रेट। अब जो नेक्स्ट रेट है दैट इज कैश रिजर्व रेशियो। हिंदी में इसके बारे में हम बात करें तो इट इज नगद आरक्षी अनुपात। इसे हम समझते हैं कैश रिजर्व रेशियो क्या होता है। बेसिकली ये एक रेशियो है जो बैंक्स को आरबीआई के पास डिपॉजिट रखना होता है। बेसिकली देखा जाए तो एक तरह से बैंक को बैंक का लाइसेंस प्राप्त करने के लिए अपने जो कुल जमा पूंजी है उसका 4% आरबीआई के पास जमा रखना होता है। एक तरह से अपन सिंपल भाषा में समझे, एक तरह से ये पगड़ी है जिससे जब कोई दुकानदार दुकान किराए पर लेता है तो वो जमा करता है। इसी तरह ये अमाउंट बैंक्स आरबीआई के पास जमा करते हैं और जब कभी बैंक में कोई क्रंच होता है, कुछ समस्या आती है तो आरबीआई ये कैश रिजर्व रेशियो के माध्यम से उस पैसे को रिटर्न करता है। एसएलआर यानी स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। देखिए यहां शब्द पर ध्यान देना होगा, स्टैट्यूटरी यानी विधान द्वारा इसे बनाया गया है। स्टैट्यूटरी का मतलब है कानून द्वारा इसे बनाया गया है और करेंटली जो इसका रेट है दैट इज 18%। यानी बैंक्स को अपनी कुल जो कैपिटल है उसका 18% लिक्विडिटी फॉर्म में रखना है। ये लिक्विडिटी यहां पर है आइदर गोल्ड, आइदर कैश और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज और बॉन्ड्स। इसका अर्थ यह है कि ये अमाउंट ऐसा है जो तुरंत लिक्विड फॉर्म में आ जाए। जैसे आपने बैंक में पैसा डिपॉजिट किया, अब मान लो आपको बैंक से पैसा वापस चाहिए, आप गए बैंक के पास, बैंक आपको ये तो नहीं कह सकता कि कल आना, परसों आना। आप जाएंगे, जब चाहे तब बैंक में डिपॉजिट करें और जब चाहे तब उससे निकाल लें। तो ये जो एसएलआर है, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, इसी चीज में बैंक को मदद करता है कि बैंक के पास जो कुल कैपिटल है उसका 18% अबाउट टू इस फॉर्म में है कि जो तुरंत लिक्विड फॉर्म में आ जाए। तो बैंक से जब लोग पैसा लेने आएंगे तो वो बैंक उनको रिटर्न कर पाएगा। एमएसएफ नेक्स्ट रेट है, एमएसएफ या मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। तो मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी करेंटली जो इसका रेट है दैट इज 6.75%। ये जो रेट है वो रेपो रेट से हमेशा ज्यादा होता है। और जो मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी है ये बैंक्स को या कॉमर्शियल बैंक्स को मदद करता है एनडीटीएल यानी नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटीज को मेंटेन या मैनेज करने में। बैंक अपने जरूरत का जो पैसा है वो आरबीआई से ले सकते हैं, पर इसका जो मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी है इसका जो रेट है वो हमेशा रेपो रेट से ज्यादा होगा। साथ ही साथ जो मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी है ये कुछ समय के लिए बैंक्स को आरबीआई प्रोवाइड करता है और इसके बदले में आरबीआई गवर्नमेंट सिक्योरिटीज या बॉन्ड्स में पास रखता है। तो दोस्तों आरबीआई के पास ये इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिनके माध्यम से वो मार्केट में पैसे को रेगुलेट करता है। यदि इनमें से कोई भी रेट बढ़ता है तो मार्केट में पैसा यानी कम होने लगेगा। पैसा क्या होने लगेगा? कम होने लगेगा। यदि इनमें से कोई भी रेट में इंक्रीज होगा तो पैसा क्या होने लगेगा? कम होने लगेगा। क्यों होने लगेगा कम? कि मान लीजिए कि रेपो रेट 6.5 की जगह 7% हो गया, यानी बैंक्स को जो लोन मिल रहा है कॉमर्शियल बैंक्स को उसकी रेट क्या हो गई? बढ़ गई। जब बैंक्स को महंगा लोन मिलेगा तो डेफिनेटली बैंक्स मार्केट में महंगा लोन देंगे और जब मार्केट में लोन महंगा मिलेगा तो डेफिनेटली उसको लेने वाले भी
कम हो जाएंगे। तो जब कभी इन्फ्लेशन जैसी सिचुएशन होती है तो आरबीआई रेट्स को बढ़ाता है, जिससे कि मार्केट में लिक्विडिटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। और जब भी ग्रोथ बढ़ानी है, इंडस्ट्रियल ग्रोथ बढ़ानी है या कोई कोविड जैसी सिचुएशन है, तो सामान्यतः इन रेट्स को क्या कर दिया जाता है, कम कर दिया जाता है। जब ये रेट्स कम होंगी तो मार्केट में पैसा क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो इस तरीके से जब भी आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी में रेट्स को कम करता है तो मार्केट में पैसा क्या होता है, बढ़ जाता है। इसको बोलते हैं चीपर मॉनेटरी पॉलिसी। और जब भी इन रेट्स को बढ़ा दिया जाता है तो मार्केट में पैसा कम हो जाता है, इसे बोलते हैं डियरर मनी पॉलिसी। तो दोस्तों, ये है आरबीआई के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। आपको ये वीडियो कैसा लगा कृपया कमेंट बॉक्स में बताएं। थैंक यू।